एक लड़की थी रूबी, अजीब सी लड़की थी लेकिन बहुत ही प्यारी लड़की थी। एक दिन वो सिगरेट पी रही थी तो मैंने पूछा क्यों पीती हो सिगरेट, क्या मिलता है इनसे? कहने लगी सेटिस्फैक्शन। पास में उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था, कहने लगा खरीद कर पियोगे तो और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन ये बात वो दिल पर ले गई। अगले दिन से उसने 10 सिगरेट पीना शुरू किया, जिसमें से एक वो खरीद कर पीती। उसकी चीजें थी, कुछ थी, जैसे कि वो शॉपिंग करने जाती तो एक दिन वो सिर्फ देखने जाती, दूसरे दिन खरीदने जाती और तीसरे दिन एक्सचेंज करने जाती। और कमाल की बात यह है कि तीनों ही दिन गोलगप्पे जरूर खाती थी। एक दिन मुझसे कहने लगी कि आजकल ना लोग बड़े कंजूस हो गए हैं। मैंने पूछा कैसे? कहने लगी पेन मांगो तो ढक्कन अपने पास रख लेते हैं, मेरे पास कुल 23 पेन है बिना ढक्कन के। एक दिन मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि वोट देने की उम्र 18 साल है, लड़कियों की वोट देने की उम्र 18 साल है और शादी करने की उम्र 21 साल, ऐसा क्यों? कहने लगी देश को संभालना आसान है लेकिन पति को संभालना थोड़ा मुश्किल है। उसका बॉयफ्रेंड था दिलकश, जिसे प्यार से वो दिल कहती थी। दिल कम हियर, दिल सिट डाउन, दिल डोंट लाफ, दिल क्लोज योर आईज। उसको देखकर मुझे नर्सरी की टीचर की याद आ जाती, वो भी ऐसी ही थी। कभी कभी मुझे लगता ये जो रूबी है ये टीचर है और दिल जो है उसका स्टूडेंट। इसी कहने लगी कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे भी होम मिनिस्टर बना देना। कहने लगी मैं अमेरिका का प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, वहां होम मिनिस्टर नहीं होते। तो मैंने कहा वहां भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। बस फिर क्या था, वो मुझसे चिढ़ गई। एक दिन दोनों मुझे बाजार में मिल गए। कहने लगी आप क्या खाएंगे? मैंने कहा जलेबी। उसने दिल से पूछा दिल तुम क्या खाओगे? दिल अभी सोच ही रहा था कि कहने लगी जरूर तुम चाउमीन खाओगे, है ना? अब बेचारा दिल, उसे कहना पड़ा हाँ, हो सकता है वो कुछ और कहने वाला हो। उसके बाद क्या बोलती है, लेकिन मेरा मन तो कॉफी पीने का कर रहा है। दिल से बोली खड़े क्यों हो, चलो। दिल चल पड़ा, जिस दिशा में खड़ा था उसी दिशा में चल पड़ा। कहने लगी उधर कहां जा रहे हो? कॉफी इधर है। उसने मेरी ओर इशारा किया, मुझे लगा मैं ही कॉफी हाउस हूं। खैर हम गए, चलते गए चलते गए चलते गए। 10 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ना तो कॉफी का पता। हाँ, इस बीच हुआ ये कि 3 दुकानें जलेबी की निकल चुकी थी, 5 दुकानें चाउमीन की पार हो चुकी थी, लेकिन कॉफी हाउस का पता नहीं था। 20 मिनट हो गए चलते चलते, वो थक गई और थकने के बाद बोलती है हे रुको, तुम लोग कहां ले जा रहे हो मुझे? कसम से दिल में आया कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। तभी सामने उसको एक बिल्डिंग नजर आ गई, धर्मशाला, जहां शादी हो रही थी। कहने लगी चलो यहां चलते हैं, फ्री में मिल जाएगा। ले गई हमें, हम गए। गेट पर जाकर उसने अपनी मास्टरी दिखाई। सुनो, हम तीनों अलग अलग जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, अगर साथ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। उसका ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम गए अलग अलग। मैं गया जलेबी के स्टॉल पर, दिल गया चाउमीन के स्टॉल पर, और हमें लगा कि वो कॉफी पीने जाएगी, लेकिन वो गई गोलगप्पे की दुकान, यानी गोलगप्पे के स्टॉल पर। मैं जलेबी खा रहा हूं, दिल चाउमीन खा रहा है और वो गोलगप्पे खा रही है। तभी क्या हुआ कि उसका मोबाइल चोरी हो गया, और जैसे ही मोबाइल चोरी हुआ वो चिल्लाने लगी, और उसकी चिल्लाहट सुनकर वहां आसपास भीड़ जमा हो गई। अब प्रॉब्लम यह हुई कि किसी को उसके मोबाइल से कोई लेना देना नहीं था। पहले लड़की वालों ने उसे पहचानने की कोशिश की, असफल कोशिश की, नहीं नहीं ये हमारी गेस्ट नहीं है। फिर लड़के वालों ने उसे पहचानने की कोशिश की, ये भी हमारी गेस्ट नहीं है। मैंने दिल को देखा, दिल ने मुझे देखा, हम दोनों ने आंखों आंखों में इशारा किया और 9 2 11। अगले दिन दिल का मैसेज आया, लिखा था रूबी और मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा
आज़ादी मुबारक।